अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 4 मैथ के लिए बेटा तैयार हो जाए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो मिड टर्म की होने जा रही है उसका जो बेटा गेस्ट पेपर है, एकेडमिक गेस्ट पेपर, वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। क्लास 4 मैथ वाले क्लास 4 मैथ का जो मिड टर्म का गेस्ट पेपर होगा बेटा, ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन नंबर 39301 कि जो आपको अदद दे दिया गया है ना 39301 में 9 की कीमत क्या है। आपने देखे रकम क्या लिखी हुई है 39301। आपने 9 से शुरू करना है, 9 लिख दे, आगे जितने भी नंबर है उतने आपने जीरो लगा देने हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 का आपने मुफरत तजज़ी निकालनी है। ये देखिए ये 32 है, इसे आप ऐसे हल करें, 2 1 दा 2 ये हो जाएगा 12, 2 6 दा 12, फिर आप हल करें 2 8 आएगा, फिर हल करें 2 4 दा 8, उसके बाद 2 2 दा और फिर 2 1, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट आपने 0.342 इन फ्रैक्शन 0.342 को कसर के अंदर लिखना, तो देखिए पॉइंट खत्म करें तो 1 2 3 पॉइंट का आ गया 1, अब जितने भी नंबर उसके जीरो लगा देने हैं। तो ये जो रकम बन रही है ना 342 डिवाइडेड बाय 1000, वो कौन सी है उसके ऊपर टिक कर दें। मिलीलीटर्स इन 9.5 लीटर, 9.5 लीटर में मिलीलीटर आपने ऐड करना, तो आपने देखिए सबसे पहले क्या किया 9.5 है ना, किसमें है लीटर के अंदर, तो हमने एल लगा दिया, ये पॉइंट खत्म किया तो आ गया 10, तो ऊपर है 95, ठीक है। इससे हमने लीटर को मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करना ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आएगा ये मिलीलीटर, डिवाइडेड क्या है 10, ये 0 0 के साथ कैंसिल, तो ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9500 मिलीलीटर, तो वो है 9500 मिलीलीटर। नेक्स्ट आपने एंगल बताना है कि एंगल कौन सा है, कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल है, फिर रिफ्लेक्स एंगल है। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है वो एंगल जो 90 से छोटा हो, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है वो एंगल जो 90 से बड़ा हो। राइट एंगल क्या होता है वो एंगल जो 90 का हो। तो देखिए ये क्या है 90 से छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी, नंबरों का मुवाजना हमेशा बाय यानी कि लेफ्ट से शुरू होता है। इन नंबर 38101 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, अब देखिए 8 वाली वैल्यू ये है ना 8, यहाँ पे 8 1 2 3 3 नंबर है, 3 0 देखिए, तो ऑप्शन नंबर ये बन गया। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इनमें से बताना है पाँच नंबर वाला हिस्सा सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है 99,999। फिर है 34011 इज ग्रेटेस्ट, 34,011 में देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, तो 34,010 है ना, ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा है इनमें से। द सम ऑफ 17 टू 78, आप लोगों ने 17,278 को 62,354 में ऐड करना है, तो बेटा ऐड आप करके देखिए तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है आयशा हैड रुपीज 23,456, हर फ्रेंड गोट हिज रुपीज 13 वन मोर, नो शी हैड रुपीज। आशा के पास 23,456 रुपये है, इसकी सहेली ने 13,131 रुपये और दिए, तो अब इसकी कीमत क्या है, तो दोनों को बेटा ऐड करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, अगर आप 73,810 में से 99,654 को माइनस करते हैं, यानी कि ये रकम ऊपर रखे ये रकम नीचे रखिए, क्योंकि फ्राम आ गया, तो फ्राम जब भी आता है ना तो उसके आगे जो रकम लिखी होती है ना वो आपने ऊपर लिखनी होती है ऐसे 89654, और फ्राम से पीछे वाली रकम को आपने नीचे रखना होता है 73810, तो दोनों को आप जब माइनस करेंगे ना तो आपका ये वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है द नेक्स्ट टर्म ऑफ पैटर्न, अब आपको पैटर्न दे दिया गया है 8 13 20 29, आपने बताना है इसके आगे कौन सी रकम आएगी। तो जब आप 13 में से 8 निकालें ना तो आंसर हमारे पास आता है 5, यानी कि आप 8 के अंदर 5 ऐड करें तो क्या बन जाएगा 13, 13 के अंदर अगर आप 7 ऐड करें तो क्या बनेगा 20, 20 में फिर क्या आप ऐड करें 9, 29। अब ये नजर आ रहा है, ये देखिए 8 नंबर चल रहा है 5 7 9, उसके बाद आप 11 ऐड करेंगे, 29 में 11 ऐड करें तो वो 40 बनेगा। क्यों 11 ऐड किया, क्योंकि ये 8 नंबर का सीक्वेंस बन रहा था। नेक्स्ट आइडेंटिफाई लाइक फ्रैक्शन, आपने लाइक फ्रैक्शन बताना है। लाइक फ्रैक्शन कौन होती है, जो डिनोमिनेटर के अंदर रकमें होती है ना, जो नीचे रकमें होती है, अगर वो सेम हो जाए ना
तो वो लाइक फ्रैक्शन होती है। द सोल्यूशन ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 5, आपने 5.2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 5 टू द 10, 1 कैरी 5 1 द 5 5 द 25 और 126, तो ये आपके पास ऑप्शन बी बन रहा है। मंथ इन 15 ईयर, 15 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? तो बेटा आपने 12 महीनों को 15 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। द एरिया ऑफ शेडिड पार्ट इन द गिवन फिगर, ये जो शेड किया हुआ एरिया ना, आपने ये बताना है कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 8 और 12, तो 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ये अदर दे दिया कि हर पूछा जा रहा है तीसरी वैल्यू देखिए, तो तीसरी वैल्यू ये है, इसके आगे 2 0 लगाए, 3 और 2 0 300, तो ये आंसर आएगा। ये एंगल आपने बताना है, तो ये सिंपल आप बता सकते हैं कि राइट एंगल है। अब आपने नेक्स्ट टर्म बतानी है, अगेन वही काम करना है, आपने 85 में से 45 माइनस करना है, तो ये आएगा 0, ये आएगा 40 आ गया। अब आपने 125 में से 85 माइनस करना है, ठीक है, ये आएगा 0, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 5। देखिए 40 50 आगे 60 आएगा, फिर 70, ये बेटा आपने ऐड करना है। 45 के अंदर 40 ऐड किया तो आपके पास आएगा 85। 85 में 50 ऐड करें 125, 125 में 60 ऐड करें तो ये आएगा 70 ऐड करें तो ये आएगा 80 ऐड करें तो 245 बन जाएगा। नेक्स्ट आपने 24 की मुफरत तज़ी करनी है, तो 24 आप सिंपल ऐसे रख के इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 और 4 का आपने आध निकालना है, आध आएगा 2। 5 और 10 का मुश्तरका इजाफ निकालना आपने, कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो वो आएगा 10। वाजिब कसर यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहला रही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपने इनको बराबर करना है। देखिए ऊपर क्या आएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 के साथ कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1, तो ये मेरे पास 1 आंसर आ रहा है। ये 11 नहीं है बेटा, ये उर्दू मीडियम है ना साथ में, तो इसलिए आपको 3/4 3/4 दो दफ़ा नज़र आ रहा है। ये एक दफ़ा इंग्लिश मीडियम के लिए है, एक दफ़ा उर्दू मीडियम के लिए है। नेक्स्ट आपने माइनस करना है दो रकमों को, तो आपके पास आएगा 5/6। नेक्स्ट आपने 7.4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 22.2 आ जाएगा। 15 वाला देखिए फिर अगेन आ गया। अब यहाँ पे शेडिड एरिया देखिए तो 2 2 4 5 है, 10 15 20 और 25, तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आपने 9 की वैल्यू देखी ना, तो ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका हुआ है। 24 के फैक्टर भी दोबारा आ चुके हुए हैं। 8 9 को लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, वो आपको बता चुका हुआ हूँ। पैटर्न कैसे निकालना है वो भी हम देख चुके हुए हैं। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। अब आगे कहा जा रहा है कि 9 हफ्तों के अंदर कितने दिन होते हैं, तो आपने 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 के साथ। 7 के साथ क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आपके पास 63 दिन आ जाएगा। अब आपने दूसरी वैल्यू देखनी है, तो ये है, तो आपके पास ये 307 आ जाएगी। 12 हफ्तों को दिन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें। नेक्स्ट है खतूत जो सीधे जाते हैं और कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, वो क्या होता है? मुतवाज़ी खतूत। एक प्रोटेक्टर में डैश छोटी से होते हैं हर एक डिग्री के बराबर, तो एक प्रोटेक्टर के अंदर 180 डिग्री होती है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटेक्टर है वो ऐसे होता है, 0 से लेके 180 तक और 0 से लेके 180 तक, ऐसे दोनों तरफ होते हैं। जब उफ़क़ी और अमूदी खतूत एक दूसरे को एक नुक्ता पर किता कर दिया, तो वो राइट एंगल कहलाते हैं। छोटा ज़ाविया हादिया होता है 90, यानी कि एक्यूट एंगल जो है ना, वो 90 से छोटा होता है। एक दायरे के हदूद की लंबाई दायरे का डैश कहलाता है, मुहीत कहलाता है, यानी कि सर्कमस्टेंस। और लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड इनटू अ फिगर इक्वल पार्ट, तो वो 2 इक्वल पार्ट के ऊपर डिवाइड होती है। नेक्स्ट 0.9 के फ्रैक्शन बताने, तो पॉइंट खत्म कर दिया गया 2 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 8.9 को लीटर के अंदर कन्वर्ट करें, देख चुके हुए हैं। आप देखिए 90 से बड़ा आ गया, तो अब ट्यूस एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, तो पहला क्वेश्चन है 30 और 40 के मुश्तरका आपने मुफरद आद बताने हैं, यानी कि कॉमन प्राइम फैक्टर बताने हैं 30 और 45 के। बेटा ये आप लोगों ने आप ये बुक से एक दफ़ा देख लेने हैं, क्योंकि इनके आंसर हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि हर एक टीचर ने अपने मेथड के साथ करवाया होता है, तो ऐसे आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? 7 को से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा इसमें ऐड करें, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आता है इसमें ऐड करें, फिर ऊपर रकम को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे रकम को नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। नेक्स्ट आपने 7937 को नियरेस्ट 10, 100 और 1000 के अंदर राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट आपने 8 ग्राम 546 मिलीग्राम में से माइनस करना है 4 ग्राम और 232 मिलीग्राम। फिर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है और इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे सिंपल से सवाल है। फिर आपने 12 और 15 के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं।
यहाँ पे अपने दोनों रकमों को डिवाइड करना है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, जो जो अब आता है उसमें ऐड कर दे, फिर वो रकम ऊपर नीचे रख के डिवाइड करनी है आपने 12 के साथ। 7346 के नियरेस्ट वैल्यू निकाल ले, 10,000 और 100। फिर इन रकमों को इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, 120 डिग्री का एंगल बना दे और इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दे। दर्ज झैल कसर को मुक्सी शक्ल में लिखे, इसको मुक्सी शक्ल के अंदर लिख दे और इस रकम को इम्प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट कर दे। यहाँ पे जो रकम दी गई है इसे भी इम्प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट कर दे। इन दो रकमों को आपने डेसिमल यानी कि कसरे इशारे के अंदर कन्वर्ट करना है। इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। आपने 1.9 ग्राम को मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट कराना है। इन दो रकमों को आपने माइनस करना है। यहाँ पे जो ग्राम और मिलीग्राम के अंदर है ना, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है मिलीग्राम के अंदर। फिर आपने 30 और 45 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ये क्वेश्चन भी दोबारा आ चुका हुआ है। 135 डिग्री का एंगल बनाना है, इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ये रकम भी दोबारा सवाल आ चुका हुआ है और ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 78342 को आपने एक्सपेंड कर देना है। इनको वर्ड्स के अंदर लिखना है। ये जो वर्ड्स है इसे नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दे। इन 3 सवाल को आप ऐड कर ले, इसको माइनस कर ले और इनको मल्टीप्लाई कर ले, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे 4 और 8 के कॉमन फैक्टर निकाल दे। यहाँ पे 8, 4, 16 के फर्स्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल निकाल दे। 21 और 60 के दरमियान प्राइम नंबर जो आते हैं वो बता दे। 35 के फैक्टर बता दे और 5 के फैक्टर बता दे। बस बेटा ये तो चीज़ें आपको बताई गई है ना, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह 110% कंप्लीट हो जाएगा। बेटा मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हाँ, जब आप पेपर देकर आए, पेपर देकर आने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि सर इतने % पेपर आया है। अगर तो इतना पेपर आता है कि आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो रहे हैं, तो फिर बेटा आपका लाइक करना बनता है, वीडियो को शेयर करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।